अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर गुड, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। नया वीक है और आपको पता है कि जब नए वीक की शुरुआत होती है तो एक्साइटमेंट जो है वो कुछ बढ़ जाती है। आई होप कि आपके जो वीकेंड है वो अच्छा गुजरा होगा। वीकेंड पे कुछ बारिशें भी हुई, आपने उसको भी यकीनन एंजॉय किया होगा। अच्छा, आज की वीडियो शेयर करने से पहले वही एक छोटा सा काम, जैसे कि हम क्लास में जाते हैं तो अटेंडेंस लगती है और अटेंडेंस लगने के बाद पता चल जाता है कि कौन कौन हमारी क्लास में मौजूद है। तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरे कितने लिसनर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, और जो देखते हैं तो अगर वो वीडियो को लाइक नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलेगा, अपना कमेंट नहीं देते तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो मेक श्योर कि आप जब वीडियो देखें तो उसके साथ अपना फीडबैक जरूर दिया करें, और सजेशन अगर आप कोई देना चाहते हैं मुझे कि मजीद इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई जाएं तो आप उसके हवाले से भी मुझे बता सकते हैं थ्रू कमेंट बॉक्स। और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा जितने लोगों को आप ये चैनल सब्सक्राइब करने का कहेंगे तो उतना ही अच्छा होगा, और उस तरीके से फायदा आपका ही है, ठीक है? क्योंकि जितने ज्यादा लोग सब्सक्राइब करते जाएंगे उतने ही ज्यादा लोग जो हैं उनके मसले भी हल होते जाएंगे। सो मेक श्योर कि यू गोना सब्सक्राइब माय चैनल। दिस इज आरजे हुमा काशिफ ऑफिशियल। इसको जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड आगे शेयर करें। अच्छा, आज की जो वीडियो है दिस इज ऑल्सो वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। और आपको पता है कि मेरी जो चीजें हैं वो बड़ी यूनिक होने के साथ कुछ डिफरेंट भी होती हैं, ताकि आप तमाम लोग जो हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने का मौका भी मिल जाए। कहते हैं कि नेकी या किया गया कोई भी अच्छा काम जो आप किसी के साथ करते हैं बगैर किसी लालच, बगैर किसी गर्ज के, वो कभी भी जाया नहीं जाता। और इसी तरह की एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ये है कि देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं डियर व्यूअर्स के जिनका बचपन बड़ा अच्छा गुजरा होता है और बड़ा ऐशो इशरत में गुजरा होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका बचपन जो है बड़ी कड़ी मेहनत में गुजरता है। और मेहनत चाहे बचपन में की जाए, चाहे उम्र के जिस हिस्से में की जाए, वो रायगा नहीं जाती। बिल्कुल उस तरीके से कि जिस तरह हम दुआएं मांगते रहते हैं उनका फल हमें मिलता रहता है, तो इसी तरीके से मेहनत जो है इंसान की वो भी कभी रायगा नहीं जाती। तो आज की जो ये वीडियो है इसमें जो चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ उसको कैच करने की कोशिश कीजिएगा। तो एक दफा ये हुआ कि एक बच्चा, आपको पता है कि बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में भी ऐसे हैं कि जो अपनी जिंदगी में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और हार्ड वर्क करने के बाद ये है कि वो अपनी जिंदगी में किसी न किसी मुकाम पे पहुंचते हैं। तो आज की जो स्टोरी एक ऐसे ही छोटे बच्चे की है कि जिसके घरेलू हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, मतलब एवरेज था, और वो बच्चा जो है अपनी पॉकेट मनी से खुद ही पैसे जमा करके अपनी जो उसकी तालीम थी उसके लिए पैसे जमा करता था और अपनी फीस वगैरह पे करता था। तो हुआ ये कि एक दिन गर्मियों के दिन थे और वो ये करता था कि अपनी जो उसकी घर की चीजें थी, मतलब जो उसकी पढ़ाई थी उसके लिए वो कुछ चीजें बेचा करता था, ठीक है? अक्सर आपको ऐसे, हमें भी बच्चे ऐसे नजर आते हैं जो हमें पेट्रोल पंप्स में नजर आते हैं, या कुछ ड्राइंग्स की बुक बेचते हुए नजर आते हैं, या कुछ इस तरह के लोग होते हैं जो हमें नजर आ रहे होते हैं। तो इसी तरह वो बच्चा बड़ा मेहनती था और वो ये करता था कि सुबह में पढ़ता था और वो दोपहर में कुछ अपनी इसी तरह की चीजें बेचा करता था, तो वही गली मोहल्लों में। तो इस एक दिन ये हुआ कि वो गर्मी के दिन थे। आपको पता है कि गर्मी के दिन किस तरीके के होते हैं कि इंसान को प्यास का एहसास भी होता है, भूख का एहसास भी होता है। तो जब बच्चा वो थक गया और थकने के बाद उसने देखा कि एक जगह गली में छोटी सी सीढ़ियां बनी हुई थी, वो वहां पे थोड़ी देर सस्ताने के लिए बैठ गया। और बैठने के बाद उसने जब जेब के अंदर हाथ डाला तो हाथ डालने के बाद जो है उसने बोला कि हम जो है, उसने हाथ डाला अपनी जेब के अंदर कि चलें जी, कुछ अगर मिलता है मुझे तो मैं इससे कुछ ना कुछ चीज ले लूंगा, ठीक है जी। तो वो लेने के बाद जो है उसने ये किया, ये हुआ कि उसका जेब में पैसे कम निकले, और कम निकलने के बाद जो है उसने ये किया कि सोचा कि मैं इसका पैसों से तो कुछ चीज नहीं ले सकता, इतने कम पैसे हैं कि मैं अपनी भूख और प्यास को भी नहीं मिटा सकता। तो उसने जो है बराबर में जहां वो बैठा था उसने वहां की बेल बजा दी। बेल बजाने के बाद एक खातून निकली वहां से, और उन खातून ने जो है, उस बच्चे ने बड़ा उनको घबराते हुए बोला कि एक गिलास अगर मुझे पानी मिल जाए ठंडा। तो उन्होंने जो है पानी के बजाय उस बच्चे को दूध लाके दिया और पूछा कि भूखे हो, खाना चाहिए? तो उसने कहा नहीं, हालांकि उसको भूख लग रही थी, लेकिन कभी कभी इंसान शर्मा हुजूरी में नहीं बोलता है। उसने जो है उसको नहीं बोला, और उस खातून ने जो उसको एक ठंडा कप जो है दूध दिया तो उसने वो पी लिया, और उसके बाद उसको शुक्रिया किया। और इसी तरह जिंदगी के दिन गुजरते चले गए, जिंदगी आगे बढ़ती गई, और वो
جو بچہ تھا وہ بھی بڑا ہو گیا, اپنے اپنے کام دھندوں میں سب لگ گئے. ہوا یہ کہ ایک دن اسی طریقے سے کیلنڈرز بدلتے گئے, دن بدلتے گئے, اور وہ خاتون جو ہیں وہ ایک دن ایک بوڑھی خاتون ہاسپٹل میں نظر آئیں, اور وہ علاج ہونے کے بعد جب ان کو ڈسچارج کیا گیا, ڈسچارج کرنے کے بعد اچھا خاصا ہیوی اماؤنٹ کا جو بل ہے وہ ان کے پاس لایا گیا. تو وہ خاتون جو ہے صحت یاب ہو چکی تھی اور اس دن ان کو ڈسچارج کیا جا رہا تھا, تو بل دیکھ کے ایک دم وہ حیران ہو گئیں کہ میں یہ بل کیسے دوں گی. تو جیسے ہی انہوں نے لفافہ کھولا تو اس لفافے کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اس بل کی جو قیمت تھی وہ کافی سال پہلے ایک گلاس دودھ کے پینے سے ادا ہو چکی ہے. یعنی کہ اس شخص نے ان کا بل جمع کرا دیا تھا. اور وہ شخص کون تھا؟ وہ شخص وہی بچہ تھا, کیونکہ جب وہ جو بل لایا گیا خاتون کے پاس, اس کے بعد جو فائل لائی گئی ڈاکٹر صاحب کے پاس, اور وہ بچہ ڈاکٹر بن چکا تھا, اور اس کے بعد جو فائل لائی گئی, جو اس میں ایڈریس دیکھا گیا, وہ چیزیں دیکھی گئیں, تو وہ بچہ جو ہے جو بڑا ہو چکا تھا اس نے اس خاتون کو پہچان لیا, اور وہ بچپن میں کی گئی ان کی جو نیکی تھی وہ اب جا کے کام آئی, اور وہ اس بل کی صورت میں کہ اس شخص نے اس خاتون کو پہچان لیا, اس کا بل بھی ادا کر دیا. اسی لیے کہتے ہیں دا مورل آف دا اسٹوری از کہ زندگی میں نہ ہمیں دعائیں مانگنا چھوڑنی چاہیے اور نہ ہمیں نیکیاں کرنا چھوڑنا چاہیے, بیکاز آپ کی گئی کسی کے بھی ساتھ کوئی ایک چھوٹی سی نیکی کب کیا اللہ رب العزت کو پسند آ جائے, اس کے بدلے کون سا آپ کا رکا ہوا کام, اٹکا ہوا کام پورا ہو جائے, وی ہیو نو آئیڈیا. تو نیکیاں کرتے جائیے. کسی نے صحیح ہی کہا ہے کہ نیکی کر اور کنویں میں ڈال. کر کے کسی کے ساتھ احسان نہ اس کو جتائیں, نہ اس کو بتائیں, نہ اس کو شرمندہ کریں کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کی ہے, بلکہ اللہ پہ چھوڑ دیں. کیونکہ جب ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں, چاہے ہمارے ساتھ ظلم کیا گیا ہو یا کوئی ہم نے نیکی کی ہو اور اس کا صلہ ہم نہیں انسان سے مانگتے, تو پھر اللہ رب العزت ہمیں اسی طریقے سے صلہ دیتا ہے کہ جیسے ان خاتون کے ساتھ ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی میں اسی طریقے سے کرتے جائیے. آپ کی گئی ایک چھوٹی سی نیکی, ایک چھوٹی سی ہیلپ, ایک چھوٹا سا سجیشن, چاہے آپ کسی کو اچھا گائیڈ ہی کیوں نہ کر سکیں, چاہے کسی کو دکھ میں کوئی اچھا مشورہ ہی کیوں نہ دے دیں, وہ کب آپ کے کام آ جائے کسی بلیسنگ کی صورت میں ہمیں نہیں پتا ہوتا. کسی اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.